भक्ति के बिना हमारा जीवन पशु समान है। प्यारे भाई बहनों, मेरा आप सभी को ओम प्रणाम। प्यारे भाई बहनों, आज मैं आपके सामने नवदा भक्ति के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। नवदा भक्ति कितने प्रकार की होती है। प्यारे भाई बहनों, नवदा भक्ति 9 प्रकार की होती है। जो सतयुग में सबसे पहले भक्त प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को नवदा भक्ति का उपदेश दिया था और उसके बाद त्रेता युग में भगवान श्री राम जी ने माता शबरी जी को नवदा भक्ति का उपदेश दिया था। वही मैं आपको सुना रहा हूँ। नवदा भक्ति 9 प्रकार की होती है। तो प्यारे भाई बहनों, ये है नवदा भक्ति। नवदा भक्ति हर भक्तों के लिए याद करना बहुत जरूरी होती है। तो भक्ति के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। इस परम पिता परमेश्वर ने जिस खातिर हमें इस धरती पर भेजा है, तो हमारा भक्ति करना बहुत आवश्यक है। भगवान की भक्ति के बिना इस संसार में कोई सुख नहीं है। जो भक्ति करेगा उसके ही घर में सुख शांति होगी। योग आसन प्राणायाम प्रभु का ध्यान करेगा, उसी में सुख शांति है। नवदा भक्ति एक हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। नवदा भक्ति पहली भक्ति संतों का संग, दूसरी भक्ति कथा प्रसंग में प्रेम, तीसरी भक्ति अभिमान रहित होकर गुरु के चरण की सेवा, चौथी भक्ति सभी तरह के कपट का त्याग करना और भगवान के गुण समूह का ज्ञान गान और गुणगान करना, भजन कीर्तन करना। पांचवी भक्ति राम मंत्र का जाप और उसमें दृढ़ भक्ति। छठी भक्ति इंद्रियों का निग्रह करना। सातवीं भक्ति सबको राम में जानना, सब में समभाव देखना। आठवीं भक्ति सभी अवस्था में संतोष रहना और स्वप्न में भी प्राय दोषों को ना देखना। नौवीं भक्ति मुझ में राम पूर्ण विश्वास होना, परम पिता परमेश्वर पर पूरा विश्वास होना, अपने राम पर पूर्ण विश्वास होना और भगवान का ही संवाद करना। तो ये है 9 प्रकार की भक्ति हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। भक्ति के बिना हमारा जीवन नरक समान है। भक्ति के बिना हमारा जीवन पशु समान है।
प्यारे दोस्तों, जीवन तो पशु भी जी लेते हैं, खाली खाना पीना, बच्चे पैदा करना तो पशु का काम भी है। परंतु जो हमारा ये जीवन ईश्वर का दिया हुआ है, ये अनमोल जीवन है। इसकी कोई कीमत ना दे सकता है, ना इस जीवन की कीमत कोई लगा सकता है। इसलिए हमें ये जीवन बहुत अच्छे तरीके से जीना चाहिए, जिस खातिर हमें परमपिता परमेश्वर ने इस धरती पर भेजा है। वो कार्य हमें सबसे पहले करना चाहिए, ताकि हमारा जीवन अभी भी सुखी रहेगा। और जब हम इस दुनिया को त्याग कर परलोक में जाएंगे, वहां भी हमें सुख मिल सकता है, यदि हम परमपिता परमेश्वर की भक्ति करेंगे, गुरु की आज्ञा के अनुसार हम चलेंगे, गुरु की आज्ञा का पालन हम करेंगे, तभी हम अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं। सुख शांति से हम जी सकते हैं, हमारा परिवार भी सुख शांति से जिएगा और हम लोगों से ही हमारा परिवार भक्ति भाव सीखेगा। यदि हम सुबह 4 बजे उठ करके योगासन, प्राणायाम और प्रभु का ध्यान, प्रभु की भक्ति करेंगे, तो हमारे परिवार भी हमसे सीखेंगे। यदि वो नहीं सीखेंगे, तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कर्म तो दोस्तों अपना अपना होता है। माँ बाप का अपना कर्म है, बच्चे का अपना कर्म है, पुत्रों का अपना कर्म है। तो जैसा कर्म करेंगे वैसे ही फल मिलेगा। ये तो दोस्तों कर्म भूमि है। यहाँ जैसा हम करेंगे वैसे ही आगे जाके हमें उसका फल मिलेगा। मृत्यु तो निश्चित है दोस्तों। इस संसार से एक दिन हमने इस संसार को छोड़कर जरूर जाना है। ये तो प्रभु ने निश्चित बनाई है। परंतु कर्म का ध्यान हमें जरूर होना चाहिए। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, तभी हम जो है अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। ओम शांति शांति ओम।